पन्ना धाय इतिहास की वो वीरांगना माँ जिन्होंने फर्ज निभाते हुए अपने बेटे तक का बलिदान दे दिया। पन्ना धाय ने अपने जिगर के टुकड़े को मेवाड़ की आन बचाने के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की धरती शुरू से ही वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। यहाँ की सैकड़ों वीरांगनाओं ने विश्व भर के लिए एक मिसाल कायम की है। इसी में से एक है पन्ना धाय। मेवाड़ ही नहीं, पूरे विश्व में माँ की महिमा को चरितार्थ करने वाली ममता मई माँ पन्ना धाय के बलिदान की याद दिलाता है, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को मेवाड़ की आन बचाने के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की धरती शुरू से ही वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। यहाँ की सैकड़ों वीरांगनाओं ने विश्व भर के लिए एक मिसाल कायम की है। इसी में से एक है पन्ना धाय। जब जब भी मेवाड़ का जिक्र होता है तब तब पन्ना धाय को भी याद किया जाता है, जिसने राष्ट्र धर्म के लिए ऐसी मिसाल कायम की जिसका विश्व में कोई उदाहरण ही नहीं है। अपना सर्वस्व लुटाने वाली वीरांगना पन्ना धाय किसी राज परिवार से नहीं बल्कि एक गुर्जर परिवार से थी, जिनका जन्म माताजी की पांडोली गांव में हरचंद हांकला के परिवार में 8 मार्च 1490 में हुआ था। अपने बेटे चंदन के साथ ही मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को दूध पिलाने के कारण इन्हें धाय माँ कहा गया, जिसके बाद ये पन्ना धाय कहलाई। मेवाड़ के महाराजा विक्रमादित्य के बेटे उदय सिंह, जिन्हें दूध पिलाने से लेकर पालने पोसने का काम पन्ना धाय करती थी, उसी समय उदय सिंह के घराने के ही बनवीर ने एक साजिश के तहत उदय सिंह के पिता महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करवा दी और उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। इसी बीच उदय सिंह की माता ने अपनी खास दासी पन्ना धाय के हाथों में उदय सिंह को सौंप दिया और मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा करते हुए कुंभलगढ़ भिजवाने की बात कही। उदय सिंह की जगह अपने बेटे को सुला दिया था। पन्ना धाय ने चतुराई से उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुला दिया और उसे झूठी पत्तलों से ढक दिया ताकि किसी को इस टोकरी में बच्चा होने का एहसास तक न हो। इसके बाद एक खास सेवक के हाथों इस टोकरी को महल से बाहर भिजवा दिया। इसी बीच बनवीर के आने की सूचना पाकर उदय सिंह के स्थान पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। जब बनवीर ने आकर उदय सिंह के बारे में पूछा तो पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा किया, जिस पलंग पर कोई और नहीं बल्कि पन्ना धाय का पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना का इशारा मिलते ही उसी समय पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। उदय सिंह को पहुंचाया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पन्ना ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की हत्या होते देखी और बनवीर को शक न हो इस कारण उसने अपनी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिए। बनवीर के लौट जाने के बाद पन्ना अपने पुत्र के शरीर को चूमकर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। इसके बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर कई राजाओं के पास शरण मांगने गई, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी। बाद में मेवाड़ के महाराणा बने उदय सिंह। इसके बाद पन्ना कुंभलगढ़ के जंगलों में भटकती रही और एक के बाद एक काफी संघर्षों का सामना किया। बाद में कुंभलगढ़ में उसे शरण दे दी गई। लगभग 13 साल की उम्र में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। समय बीतने के साथ उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के महाराणा बन गए। इसी बलिदान से पन्ना धाय का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। जब उदय सिंह के जीवित होने की अफवाह बनवीर तक पहुंची तो उसने उसे धोखेबाज कहा, लेकिन चूंकि उदय सिंह की उम्र लगभग 15 वर्ष थी और बूंदी से उसके मामा के रिश्तेदार उसे पहचान सकते थे, इसलिए उदय सिंह को अधिक से अधिक समर्थन मिलने लगा। 1540 में उदय और मेवाड़ से एक बड़ी सेना ने अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ में चढ़ाई की। बनवीर ने हमले को पीछे हटाने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन वह हार गया।